भारत माता की। भाई जरा जोर से बोलिए, चुनावी राज्य ऐसे बोलते हैं क्या? मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर संकल्प की मुट्ठी भींचकर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान पर्रिकर जी, गोवा प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान तेंदुलकर जी, भारत सरकार में जिनके नेतृत्व में योग दिन का कार्यक्रम यशस्वी रीते संपन्न होता है, ऐसे आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीमान श्रीपाद नायक जी, गोवा के उप मुख्यमंत्री श्रीमान डिसोजा जी, यहाँ के सांसद श्री नरेंद्र सवाईकर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीमान संतोष जी, आज के कार्यक्रम में आए हुए गोवा सरकार के कैबिनेट के सभी सदस्यगण, विधायकगण और पूरे गोवा भर से आए हुए प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। मैं बहुत सारे प्रदेशों में मेरा दौरा होता है, देश भर का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मेरा दौरा नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट के छोटे से छोटे प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े से बड़े राज्य तक दौरा होता है। मैं खुद ऐसे राज्य से आता हूं जहां के संगठन की रचना बहुत अच्छी है। गुजरात से मैं आता हूं, मगर यहां आकर जब मैंने देखा कि सिर्फ 1600 के करीब बूथ में से 9000 से ज्यादा बूथ स्तर के जिम्मेदार कार्यकर्ता शिस्तबद्ध तरीके से उपलब्ध है, तो बहुत बड़ी यहाँ के संगठन को बधाई देने पात्र इस संगठन की रचना है। मनोहर जी ने ठीक ही कहा, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नींव और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ, ताकत अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ में काम करने वाला कार्यकर्ता है। मित्रों, उसके बगैर भाजपा कभी खड़ी नहीं। और इसलिए आज गोवा जैसे छोटे प्रदेश के अंदर जब मैं पूरा हॉल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल खींचो खींच भरा हुआ देखता हूं, तो पार्टी के अध्यक्ष के नाते मन में अत्यंत हर्ष की लागनी होती है। आज सुबह एयरपोर्ट पे कार्यकर्ताओं ने मेरा बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, मगर आपकी तरह सिक्योरिटी वाले मुझे भी धकेलते रहते हैं। मैं कार्यकर्ताओं को मिलना चाहता था, मगर साथ में ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया, कार्यकर्ता नारे लगाते रहते हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मित्रों, मुझे भी इस घटना से बहुत दुख हुआ है कि आप लोग वहां खड़े रहे और मैं आपको मिल नहीं पाया, मगर आज इस कार्यक्रम को देखकर और इस कार्यक्रम में सभी की उपस्थिति देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस देश में कोई अकेली राजनीतिक पार्टी नहीं। इस देश में 1600 से ज्यादा
छोटे बड़े राजनीतिक दल और सभी पार्टियां राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं, मगर अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया, तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम। और तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से कच्छ तक पूरे देश में हमने हाथ में लिया। क्या है तिरंगा यात्रा? तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के वीर सपूतों ने आजादी प्राप्त करने के लिए जो बलिदान किए थे, जो त्याग किया, तपस्या करी, उनके जन्म स्थान पर, उनके शहीद स्थान पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पण करने का, श्रद्धांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। और मुझे बताया गया गोवा में भी 20 दिन तक ये कार्यक्रम की रचना हुई है और भारतीय जनता पार्टी पूरे गोवा में ये कार्यक्रम अच्छे तरीके से कर रही है। आज मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ही गोवा को स्वतंत्र करने के लिए गोवा स्वातंत्र संग्राम के सभी शहीदों को करबद्ध प्रणाम कर मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको भावांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि गोवा का आंदोलन भी, गोवा के स्वतंत्रता का आंदोलन भी अपने आप में अनूठा आंदोलन था। और आज वो बलिदानियों के कारण ही गोवा इस देश का हिस्सा है और एक बड़े अच्छे राज्य के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रहा है। मैं आज वो सभी स्वतंत्र सेनानियों की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। गोवा बहुत छोटा राज्य है, मगर गोवा ने एक बहुत बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी को दिया है। पर्रिकर जी को आप लोगों ने देश के काम के लिए भेजा है। पर्रिकर जी रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाओं की सुरक्षा का पूरा भार उनके मजबूत कंधों पर। देश की सेना को आधुनिक करना, देश की सेना को सभी टेक्नोलॉजी से लैस करना, देश की सेना के जवानों के वेलफेयर के लिए, इनके परिवार के वेलफेयर के लिए सब चीजें मुहैया कराना और देश के सेना के शहीदों के परिवारों को भी चिंता करना, ये सारे काम पर्रिकर जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में ही आजाद हुए तब से सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग सेना के जवान कर रहे थे, मगर इतने सालों तक 1 रैंक 1 पेंशन का मसला सॉल्व नहीं हुआ था, इसका रास्ता नहीं निकला। कई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चने, बहुत रुकावटें थी, मगर मोदी जी के नेतृत्व में पर्रिकर जी ने एक काम को कर दिया है और आज देश भर में कोने कोने में बिखरे हुए सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दिलाने का काम। वैसे तो पर्रिकर जी भले दिल्ली आ गए हैं, मगर मैं आपको बताता हूं इनका ध्यान गोवा पर ही होता है। आपको अच्छा लगता है? इनके घर पर कभी भी जाओ तो नाश्ता में गोवा के व्यंजन ही आएंगे और काजू ही आएंगे। आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा पर्रिकर जी अभी भी गोवा को याद कर रहे हैं। मित्रों, 2012 में यहां पर सरकार बनी और सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2012 में। और भारतीय जनता पार्टी ने अस्थिरता के साथ लड़ाई करते इस राज्य को स्थिर शासन देने का प्रयास किया है। मित्रों, पहली बार बहुत समय के बाद ऐसी सरकार बनी है जिसमें आया राम गया राम नहीं होते 5 साल का कार्यकाल ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करी। मगर जब ये सरकार बनी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया।
पर्रिकर जी के नेतृत्व में जनसंपर्क यात्रा 15 दिन की निकली और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर कार्यकर्ताओं ने गोवा के विकास के लिए मैंडेट मांगा था। और मुझे कहते हुए आनंद है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें 6 क्रिश्चियन विधायक भी चुनकर आए हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और गोवा के अंदर ये नारा चरितार्थ होता हुआ दिखाई पड़ता है। 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत अच्छे काम हुए और ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां बाद में मैं गिनाऊंगा, मगर मैं गोवा के चुनाव का महत्व आपको समझाना चाहता हूं। 2017 का साल भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साल है। एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद 1950 से 2016 तक के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर शासन कर रही है। 1950 से 2016 और 30 साल के बाद देश की जनता ने किसी सरकार को पूर्ण बहुमत देने का काम 2014 के चुनाव में और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अगर मौका दिया तो वो मौका देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का व्याप ये दर्शाता है कि आज देश में लगभग 1000 से ज्यादा हमारे विधायक, देश के 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथियों के शासित सरकारें हैं। 300 से ज्यादा संसद सदस्य दोनों सदन में बैठे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और वो सरकार बनाने की नींव डालने का जो काम नरेंद्र भाई को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाने का काम गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसी फंडी के होटल के अंदर। तो मैं कह रहा था 2017 का साल बहुत महत्वपूर्ण साल है। उसी वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, मणिपुर, गुजरात और गोवा इतने राज्यों के अंदर चुनाव होता है। मित्रों, हमारी जो संघर्ष यात्रा है 1950 से 2016 की, वो कोई एक 5 साल की केंद्र में सरकार बनाने के लिए हमने नहीं की है। हमने देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए की, देश के अंदर एक कल्याण राज्य बनाने के लिए की है, देश को एक गौरवमय स्थान दिलाने के लिए की है, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया का सर्वोच्च देश बनाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष हमने किया। और ये काम 5 साल की सरकार नहीं कर सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस सभागार में बैठा हुआ हर कार्यकर्ता समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम हमारे सिद्धांतों के अनुरूप देश का विकास चाहते हैं, हमारे सिद्धांतों के अनुरूप इस देश का पुनर्निर्माण चाहते हैं, हमारे सिद्धांतों के अनुरूप देश को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाना चाहते हैं, तो लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए 2019 का चुनाव जीतना भी बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, जैसे गोवा की कार्यकारिणी ने 2014 के चुनाव जीतने की नींव डाली थी, ऐसे गोवा के परिणाम
2019 के चुनाव को जीतने की नींव डालने वाले हैं मित्रों। गोवा का परिणाम पूरे देश में एक संदेश देने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, हिमाचल, मणिपुर, गुजरात, ये राज्य अगर 2017 में जीत जाते हैं तो 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कोई नहीं रोक सकता मित्रों, कोई नहीं। और ये काम हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है मित्रों। गोवा छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन किया, यहाँ भ्रष्टाचारी शासन को गोवा की जनता को दिया। बहुत सारे करप्शन के मामले भी है, बहुत सारे नेताओं के नाम हैं, मगर मैं लेना नहीं चाहता। सबको मालूम है, गोवा की जनता को मालूम है मित्रों। जब जब देश में कांग्रेस आती है तो दो काम हमेशा, एक भ्रष्टाचार बढ़ता है और एक देश की सीमाएं असुरक्षित होती है। कांग्रेस के साथ ये दोनों चीजें जुड़ी हुई। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तब देश में 10 साल के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले देश के सामने। और मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में सर्वस्पर्शीय भ्रष्टाचार में मानती है, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शीय विकास में मानती है और कांग्रेस पार्टी सर्वस्पर्शीय भ्रष्टाचार में मानती है। आपके मन में सवाल होता होगा कि भाई सर्वस्पर्शीय भ्रष्टाचार क्या होता है? मैं बता दूं आपको, बताऊं भाई? देखिए, कांग्रेस ने किसी चीज को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रखा था। अंतरिक्ष के अंदर इसरो और 2G का घोटाला उन्होंने कर दिया। अंतरिक्ष में होता है, इसरो का घोटाला भी अंतरिक्ष के अंदर किया और 2G का घोटाला भी अंतरिक्ष के अंदर किया। आकाश के अंदर वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर और एयर इंडिया के बोइंग खरीदने का घोटाला। जमीन के ऊपर कॉमनवेल्थ गेम और आदर्श सोसाइटी का घोटाला कर दिया। दरिया के अंदर सबमरीन परचेज के लिए घोटाला किया और पाताल के अंदर कोयला की खदानों को बेचने का घोटाला किया। अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, दरिया और पाताल, किसी को कांग्रेस नहीं छोड़ा। 12